क्या जाती हो, फीलिंग फीलिंग एकदम मस्त हो जाता है। अरे पंडित जी बस कमाल हो गया। जब इसे अमिताभ बच्चन कहें सो तो ये खुश होता है, और हम तुमसे भगवान कहते हैं, आवाज आ रही नहीं आ रही? बराबर बराबर बराबर। आप पंडित जी कौन अपने घर से कह रहे हो, जिनवाणी में लिखी है तो कह रहे हो, और सुना लो 8 दिन अरे क्यों सुना ले, गाली एक बार में याद हो जाती है, और मैं भगवान हूं ये बात। पंडित जी सुनते तो हैं 25 साल से, परंतु अब तो आगे प्रागभाव प्रध्वंस समझ में। जिनवाणी सुनते समय तत्काल ये मैं हूं, अहो ये मैं हूं, अहो मुझे तो इन बातों की। इसमें आपने चित्र देखे थे, जब चित्र दिखाए थे गुरुदेव की जयंती के समय, इन बहनों ने, बहुओं ने, ये सब प्रेजेंटेशन इनकी इंटेलिजेंट बहुओं ने बनाए सारे, जो देखते हो ना स्वामी जी का। तो उसमें जब उन्होंने मुनिराज की भक्ति करते हुए दिखाया ना एक चित्र, समय सार पढ़ने के बाद, मुनिराजों का स्वरूप देखने के बाद, आचार्य कुन की ओर देखते हुए एक शब्द लिखा था, और उन्होंने विचार किया कि अहो ऐसा ही मेरा स्वरूप है। इतना लिखा था, अहो ऐसा ही मेरा स्वरूप है क्या कहें है। आनंद करो। प्रागभाव प्रध्वंस भाव इसलिए पढ़ने की जरूरत है। हम फिर समझना, चरणान के निषेधक नहीं हैं। चरणान योग अपने स्थान पर है। हमारी कक्षा चल रही है द्रव्यान योग की, माने ओरिजिनल वस्तु स्वरूप की। इसमें भूत भविष्य का विचार करने वाला अपराधी है। 1 सेकंड और बर्बाद मत करो, 1 सेकंड और बर्बाद मत करो, ऐसी बात है। बराबर है। अब और प्रयोग करते देखो, और प्रयोग करते हैं। सुनो, आज आपका स्वास्थ्य है, कल नहीं रहेगा। आज स्वास्थ्य का सदुपयोग कर लो। मैं सारे शिविरार्थियों से एक बात मैंने एक दिन कही थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं, या आपने सुनी या नहीं। जिनने नहीं सुनी उन्हें फिर सुनाता हूं। मैं ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं, दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते, पंडित जी शिविर में आने की बहुत भावना थी और कल ही हमारी स्लिप डिस्क हो गई और परसों ही एक्सीडेंट हो गया। ये साल भर से भावना भाई जी शिविर में जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। पंडित जी क्या बताएं, घर में तकलीफ बहुत है, अचानक अटैक हो गया, लकवा लग गया। आज मैं सच कहता हूँ, आप जाके देखो घरों घरों में, कितने घरों में महिलाएं और पुरुष रो रहे हैं केवल इस बात के लिए, हाँ सब देश भर के लोग आए, हम शिविर नहीं सुन पाए, हमारी बड़ी भावना थी। मैंने इसका करणान योग विचार किया। करणान योग, जो लोग ये सोचते हैं क्या सुनना, क्या लाभ है, अरे होने दो शिविर, होने दो मंदिर के कार्यक्रम, होने दो धर्म के कार्यक्रम। उन्होंने ऐसी विराधना करी कि जैसे ही धर्म का प्रसंग आता है उन्हें कर्म का उदय आ जाता है। कभी कभी बहनों की प्रॉब्लम आती है कि उनकी छुट्टी का टाइम तो है आगे और कल ही श्रुत पंचमी है और कोई समय नहीं था उस समय अवकाश होने का, और उसी दिन उन्हें अवकाश हो गया। ये अंतराय कर्म का उदय है, ये लाभांतराय का उदय है। लाभांतराय का मैं आपको अभी भी कहता हूं, किसी को ऐसे तीव्र अंतराय का उदय होगा कि शिविर में भी आ गए और कमरे में पंखे के नीचे बैठे हो, सुनने के लिए आ भी गए दिल्ली में 25 किलोमीटर दूर से, और बाहर में उनके समधी मिल गए, रुको रुको रुको, बातचीत करने लगे, राजनीति की बातें करने लगे। ले कितना काय का उदय है, काय का उदय है, ये लाभांतराय का उदय है। जिनवाणी का लाभ नहीं होता। सुनो, वर्तमान में सुन रहे हो, वर्तमान में सुन लो, वर्तमान में समझ रहे हो तो वर्तमान में समझ लो, वर्तमान में पढ़ने का अवसर मिले तो वर्तमान में पढ़ लो। क्यों? आज जैसा क्षयोपशम सदाकाल नहीं रहेगा, आज जैसी रुचि सदाकाल नहीं रहेगी, आज जैसी समझ नहीं रहेगी, आज जैसा अवसर नहीं रहेगा। आप देख लेना, आज जो अवसर बीत रहा है ना, जितना आनंद आपको आ रहा है, आप घर में लाख सीडी सुनना, आपको इतना आनंद नहीं आएगा जितना प्रत्यक्ष में आ रहा है। आज जैसा अवसर नहीं आएगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अहो मेरे इस अवसर में सब प्रकार से अवसर आ गया है। हम क्या कहें, हतभाग कह रहे हैं, हतभाग। कई लोग कहते हैं भाई हम जा नहीं रहे वहां दिल्ली शिविर में, तुम वहां से सीडी ले आना सारे प्रवचन की, हम यही सुन लेंगे। तुम इस लायक हो जाओगे कि फिर 10-10, 20-20 साल तक बिस्तर पर पड़े रहोगे, तुम सुनने लायक नहीं बचोगे।
आने लायक नहीं। आप कल्पना करो जरा, आप 5 साल तो छोड़ो, 5 दिन बेड रेस्ट करना पड़े तो कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? अब मंदिर आने लायक नहीं बचे, क्यों? कि जब आने लायक थे तब मंदिर आने की भावना नहीं थी, शिविर सुनने की भावना नहीं थी, पढ़ने की भावना नहीं थी। वर्तमान का सदुपयोग करो, बराबर है? सुनो, कितना अब वर्तमान योग से समझाता हूं। अब देखो, द्रव्यानियों का प्रयोग वर्तमान योग में। सुनो, आज घनघोर पाप का उदय हो, सिर पर सिगड़ी जलाई जाती हो, सीता को वनवास दिया जाता हो, अग्नि की परीक्षा होती हो, और सीता धड़ धड़ाते हुए अग्नि में कूद गई। काय के बल पर कूद गई? आज के पाप का उदय भी सदा नहीं रहेगा। वनवास दे दिया, सीता जी को निकाल दिया रामचंद्र जी ने, सुसाइड नहीं किया। सुसाइड नहीं किया, क्यों? आज के पाप के उदय का भविष्य में अभाव है, पाप का उदय सदाकाल नहीं रहेगा। ले, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई। हम तो अभी जरा में घबरा जाते, वो अब हमारा कुछ नहीं होगा, अब हम कभी नहीं समझेंगे भैया, हम में अक्ल कभी नहीं आएगी, हम कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। कैसी बातें कर रहे? जो लोग ये सोचते हैं, फिर से सुन लो, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हम इसलिए शिविर में नहीं आते कि हम धर्म करने के लायक नहीं हो, कभी धर्म के लायक बन नहीं पाएंगे। वे लोग प्रध्वंसा भाव को नहीं मानते। कौन से अभाव को नहीं मानते? प्रध्वंसा भाव में क्या होता है? वर्तमान का भविष्य में अभाव होता है। जो माताएं अपने बच्चों को नालायक समझती, नालायक, तू कभी नहीं समझेगा, तू कभी नहीं पढ़ पाएगा, तू हमेशा ही डब्बू रहेगा। झूठी बात। बच्चों ध्यान से सुन लो, जिस दिन मम्मी ऐसा कहे तुम मुस्कुरा के कहो, मम्मी, बोलो जोर से, बोलो बोलो, प्रध्वंसा भाव है मम्मी, आज नहीं समझता हूं, कल समझूंगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग। चाहे जितने पाप का उदय आज, पहले पुण्य का उदय कहा था, वर्तमान में पुण्य का उदय है, भविष्य में नहीं रहेगा। सदुपयोग कर लो। हेल्थ है, अभी सदुपयोग कर लो, भविष्य में हेल्थ नहीं रहेगी। जवानी के अहंकार में चूर मत रहो। बुजुर्गों को देखकर उपहास मत करो, ये बुड्ढे बब्बा दांत कहां गए, और दादा तुम्हारी तो लाट टपक गई। हंसी मत उड़ाओ, ये तुम्हारा भविष्य है, भविष्य है। तुम इससे ज्यादा खराब स्थिति में जाओगे, उठते बैठते भी नहीं बनेगा तुमसे, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। आहा, क्या कहें। मैं तो कहता हूं, एक बहुत अच्छी बात लिखी है ब्रह्मचर्य के प्रकरण में, एक वैयवृत्ति की भावना लिखी है ज्ञानार्णव में। वैयवृत्ति का एक अधिकार लिखा है, अधिकार है वैयवृत्ति का पूरा। जो बच्चे अपने दादा दादी की सेवा नहीं करते उन्हें वैराग्य नहीं आता, और जिन्हें इस शरीर से विरक्त होना हो, हम उन्हें हमेशा बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। क्यों? जब बुजुर्गों का मलमूत्र साफ करो, उनके दांत और चेहरे और आंख और वो सब शरीर दिखाई देता है मालिश करने में और सेवा करने में, और बार बार जब कफ निकलता है और नाक छिनकते हैं और आंख में मेल निकलता है, तो नए नए बच्चों से देखा नहीं जाता है, कैसे गंदे है, कैसे गंदे। गंदे बेटा, वे ही गंदे नहीं है। सुनो, ये तुम्हारी देह भी अब ऐसी हो जाएगी। उनकी सेवा भक्ति करके इस देह से विरक्त हो। वैयवृत्ति का फल क्या है? वैयवृत्ति का फल लिखा है, वैयवृत्ति का फल है 5 इंद्रिय के विषयों को अनुराग टूटता है। क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषयों का अनुराग टूटता है, ये शरीर से वैराग झड़ता है। आहा, चलो वापस चलो, प्राग भाव। प्राग भाव समझ गए? सुनो, एक दृष्टांत ही देके बता दूं तो जल्दी समझ में आएगा। ऐसी बातों में दृष्टांत देने पड़ती हैं। सुनना, 10 दिन से किसी ने भोजन नहीं दिया आपको, और आप भोजन मांग भी रहे थे तो भी नहीं मिला, नहीं मिला भोजन 10 दिन से। 11वें दिन आपका पुण्य का उदय आया और सामने बढ़िया बढ़िया भोजन रखा है, और आपको हाथ जोड़ के कह रहे भैया भोजन ग्रहण करो। अब समझदार आदमी को क्या करना चाहिए, सो तो आप समझ ही गए होगे। लेकिन वो रोने लगा फौरन जोर जोर से। बोले क्यों, आप रो क्यों रहे? भोजन करो ना, भूख लग रही है तो भोजन करो ना। आज तो भोजन मिल गया, लेकिन हमरे फूफा जी खराब, 3 दिन पहले उनके घर गए तो उनने भी टरका दिया,
2 दिन पहले हम अपने भैया के घर गए थे तो उनने भी नहीं भोजन कराया, उनने भी नहीं कराया। 10 दिन भटक भटक के मर गए। कैसा भयंकर पाप का उदय था 10 दिन तक। ऐसी लंबी लंबी रामायण करके रोए। समझदार है ना, समझदार है ना बोला। लेकिन भले आदमी अभी तो मिल गया, अब तो खा। तेरी पुरानी रामायण सुन ली कि 10 दिन तुझे भोजन नहीं मिला, एक लाइन में कहानी खत्म। अब मिल गया ना, खा। कैसे खाऊं, आज तो मिल गया। ऐसा भोजन कल कौन देगा, परसों कौन देगा, अगले दिन की गारंटी कौन लेगा, और अगले साल की गारंटी कौन लेगा कि बेटा तू आज नहीं खाएगा तो अगली गारंटी कोई देगा तो तू लेने लायक नहीं बचेगा, तू जिंदा ही नहीं रहेगा। कितना सरल हो गया दृष्टांत। पर ऐसे यहां समझ लो, जिनवाणी पढ़ते समय, सुनते समय, भक्ति, स्वाध्याय, जो मौका आ रहा है कर लो। भूतकाल के चक्कर मत पड़ो, अभी तक नहीं मिला या भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुनो, आत्मा में सावधान रहने वालों को अनंत काल तक जैन शासन मिलेगा, और आत्मा में सावधान नहीं रहने वाले और भविष्य काल के प्लान बनाने वाले और रोने वाले, उदास रहने वाले, हे भगवान अगले जन्म में भी जैन कुल मिले, हे भगवान मिले, है समझ गए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सदुपयोग करो। आज सदुपयोग करने वाले को गारंटी है मिलता रहेगा। मिलता रहेगा का मतलब बहुत अच्छे अर्थों में कह रहा हूं, अनंत काल सिद्धालय में रहोगे, जैन शासन का फल मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नींद तो नहीं आ रही भैया? चलूं अब तो आगे चलूं। चाहे जितना पाप का उधर जाए, घबराना नहीं, इसका अंत होने वाला है। पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, उनसे जब भी कभी चर्चा होती है बहुत अच्छे अच्छे समाधान मिलते हैं। हमने कहा पंडित साहब बहुत भिकारी भाव आते हैं, भिकारी भाव आते। पंडित साहब मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं, क्षणिक है। और कोई प्रॉब्लम बोलो, क्षणिक है। हमने कहा भिकारी भाव, भिकारी भाव। तो फिर बोले स्वभाव नहीं है, खुश हो जाओ। समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ आया कि नहीं आया? भिकारी भाव बहुत आती है, बहुत आती है, कोई बात नहीं है। विकारी भाव स्वभाव नहीं है। क्या मतलब? विकारी भाव त्रिकाल नहीं रहेंगे, विकारी भाव विभाव है, विभाव है, माने वो जाएंगे ही और हम रहेंगे ही। बोलो कौन से विकारी भाव से डरे? बोलो मोह राग देश से डरे। कौन से डरे बोलो तो? वे मिटेंगे ही, क्योंकि वे स्वभाव नहीं है, और ये स्वभाव हमेशा रहेगा ही। और एक बात और सुनो, चाहे जितना विभाव आ जाए स्वभाव पर असर होता नहीं। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। खेमजी भाई के बोल हैं, खेमजी भाई राजकोट, विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं, और पर्यायों की स्थिति सदा एक जैसी रहती नहीं है, परिणामों की स्थिति एक जैसी रहती नहीं। ये पढ़ाते थे वहां सोनगढ़ में, ये बोल चलते थे। 3 बोल याद हो गए? कौन को याद हुए? ए हीरा लिख रहे हो 3 बोलो, बहुत सुंदर। मैं रिपीट करे, कौन बोलेगा भैया आज? जोरदार 10 का नोट। बहुत दिनों से 10 का नोट नहीं दिया है। हाँ ये बोलेगा, ये तो शास्त्री बच्चा बन गया। हाँ ये भी शास्त्री है। हाँ बोल बेटे चल, बोल भैया 3 बोल। हाँ स्वभाव कभी मिटता नहीं, बहुत बढ़िया। विभाव, हाँ बहुत बढ़िया। विभाव कभी टिकता नहीं, 2 बार। तीसरी बार बदलती रही, भाव करके बोल दिए। पंडित आदमी से बता तो दिए बदल के भाव, लेकिन हमने जो डायलॉग बोला था वो बोलना है। डायलॉग कौन बोलेगा? तीसरा बोलो। बैठो बैठो शाबाश, बोलो भैया। पर्यायों की स्थिति, परिणामों की स्थिति कभी एक रूप रहती नहीं है। भाव से ही बोला उसने बदल करके, एक बढ़िया बोला। ये मंत्र है भैया, मंत्र है। यदि आपने इन्हें रख लिया बिल्कुल मास्टर की, अब आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको 3 ही चीज दिखाई देगी, स्वभाव, विभाव और परिणाम। कौन कौन सी 3 चीज दिखाई देगी? हाँ याद हो गए? वाह वाह, हमारा इतना छोटा बच्चा। कौन सी में आ गया? तो तीसरी चौथी में? चौथी में आ गया। बहुत छोटा, खड़ा हो जाते रहे। ये हमारे खनिया थाना से आया है, मुनीम जी का बच्चा। देख कितना छोटा है। याद हो गया तेरे को? हाँ बोल बोल। स्वभाव, हाँ
और परिणाम, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्वभाव, विभाव, परिणाम। स्वभाव कभी मिटता नहीं, परिणाम विभाव कभी टिकता नहीं, और परिणाम की स्थिति सदा कभी एक जैसी रहती नहीं है। खुश रहो। कई लोग, ध्यान से सुनना, कई लोग, अब देखो इसके प्रैक्टिकल बताता हूँ। कई लोग 25 साल से पूजा कर रहे हैं, बड़ी मंद कसाए हैं, बड़े अच्छे परिणाम हैं, बहुत अच्छे हैं, वे इतने खुश होते हैं, पंडित जी सब बहाने बनाते हैं, अपन चाहे तो सब कर सके, हमने 25 साल से एक गोली सुनना नहीं खाई, बुंदेलखंडी हो, बुंदेलखंडी, गोली सुनना नहीं खाई, मैंने गोली तक नहीं खाई, हमें तो कोई भी सर्दी जुकाम हो जाए हमने कभी दवाई नहीं खाई, हम तो भैया भगवान को नाम ले सब ठीक हो जाए। और हमने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, मैंने बहुत अच्छे परिणाम है, हम कोई से नहीं लड़े, हमें गुस्सा ही नहीं आती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। सुनो, परिणामों की स्थिति सदाकाल एक जैसी नहीं रहती। जिस दिन तुम्हारे परिणाम बदलेंगे उस दिन तुम इतने रोगे, इतने रोगे, इतने रोगे। पंडित जी 25 साल को धर्म पानी में चलोगा। क्या बताएं पंडित जी, मैं सही कहता हूं, कभी जिंदगी में उन्होंने बाजार का दूध नहीं पिया। मेरी बुआ जी थी, बड़ी बुआ जी, सबसे बड़ी बुआ जी, और डॉक्टर ने कहा अब दवाई खाओ, और एक ही लड़का था तो कोई दूध लाने वाला तक नहीं बचा, और खुद इतने बुजुर्ग हो गए, 80 की उम्र, 90 की उम्र की, खुद ला नहीं सकते थे। और बच्चा इतना कि वो रात को 12-2 बजे सोता था तो सुबह उठा नहीं सकती थी, मुँह के चक्कर में उसे उठा नहीं सकते थे। आखिरकार उन्हें मरते मरते मुश्किल से 2 महीने पहले साइकिल का दूध पीना पड़ा। सारी जिंदगी नहीं पिया था, सारी जिंदगी अटपेरा घी खाया था, सारी जिंदगी दूध पिया था, और आखिरी में वो 2 महीने उन्हें रो रो के निकाले, हाय हमारा सारा धर्म, सारा धर्म, सारा धर्म, सारा धर्म। मैं तो अपनी घर की सुना रहा हूँ आपको, ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिन परिणामों के बल पर तुम धर्म मानते हो उनकी स्थिति एक रूप रहती नहीं। क्या बोला बेटे? जिन परिणाम, जिन पर्याय, जिन विचार, जिन विकल्पों के बल पर तुम धर्म मान रहे हो उनकी स्थिति एक रूप रहती। जैसे मैं मान लूं कि आज मेरा इतना पुण्य का उदय है और मेरा प्रवचन जोरदार हो रहा है इसलिए मैं धर्मात्मा, तो कल प्रवचन नहीं होंगे, कल भीड़ नहीं लगेगी, तो मैं कितना डिप्रेस होऊंगा। जैसे तुम्हारा कोई सुपरस्टार होता है ना फिल्मों का, जो साल भर में 12 फिल्म सुपर हिट दे दी, वो उतनी ज्यादा दुखी क्यों? अगले साल 11 फिल्में सुपर आई तो एक कम क्यों हुई? यदि उसने एक पिक्चर, उसकी एक पिक्चर पर 10 करोड़ की इनकम हुई, अगली बार 9.5 करोड़ की हुई तो टेंशन में। ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी। पुण्य के उदय के बल पर आत्मा का मूल्यांकन नहीं करना, क्रियाओं के बल पर, आचरण के बल पर अपना मूल्यांकन नहीं करना, हम आत्मा के बल पर मूल्यांकन करना। आत्मा जैसा है वैसा अनादि अनंत है, स्वभाव के बल पर महिमा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कठिन काम है बोलो? हूं तो हूं, बस ज्ञात मैं तो मैं ही हूं, मैं तो मैं ही हूं, बस। बहुत सरल बात है भैया। फिर से कहते हैं भैया, परिणाम की स्थिति एक रूप रहते नहीं है। देख लेना, आप देख लेना, सदाकाल 100 परिणाम होता है। हाथ खड़ा करो कोई ये घर कि रोज केवल रवि की पूजा करते हैं और एक जैसे परिणाम होते हैं, तो बोलो बोलो हर बार। अरे क्या कहते हैं, एक रोज 2 दिन की पूजा एक जैसी तो होती नहीं, 2 दिन की पूजा तो एक जैसी होती नहीं, लेकिन 2 सेकंड के परिणाम एक जैसे नहीं होते। बोलो 2 सेकंड एक जैसा आनंद आता है? बोलो क्यों नहीं आता? सुनो, इनका कर्ता मैं नहीं हूं। आहा, अच्छे परिणाम आने पर भी मैं मस्त रहता हूं और बुरे परिणाम आने पर भी मैं मस्त रहता हूं, क्योंकि परिणामों से मेरी मूल्यांकन होता, मैं परिणाम से पार हूं। क्या बोला? परिणामों से बोला। बोलो ये प्रधानमंत्री हंसता है कि रोता है? बोलो प्रधानमंत्री हंसता है कि रोता है? हैं? बताओ प्रधानमंत्री कब अच्छे लगते हैं आपको, रोते समय कि हंसते समय? बोलो बोलो। देखो, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, हंसने रोने का नाम प्रधानमंत्री नहीं है। हंसता भी है और तो प्रधानमंत्री अच्छा होता है, ये नहीं। देखो प्रधानमंत्री कितने सहज हैं,
और रोते हैं, अरे कितने संवेदनशील है, ले। और मान के चलो चाहे जब रोए तो बड़ा रोतला है, और कोई को तकलीफ हो रही हो और वो हंस दें तो कोई को तकलीफ हो रही, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के 6 डब्बे गिर गए, 25 लोग मर गए, हाँ, क्या होगा बता ना, क्या होगा? अरे भैया हंसने और रोने का नाम प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो दृष्टांत दिया। ऐसे ही पुण्य पाप के परिणाम का नाम आत्मा। मैं एक भजन को सुनाता हूं आपको, आप उसको ट्रांसलेट कर लेना इधर के प्रकरण में। सुख आते हैं दुख आते हैं, आगे बोलो। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अब जो तो मैंने सुख दुख का लिखा है, अपन जरा ट्रांसलेट करो। शुभ आता है अशुभ आता है, इन शुभ अशुभी कल्पों में हम ज्ञाता रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम ज्ञाता रहते हैं, हम मस्त रहते। इतनी कला सीखने का नाम सम्यक दर्शन है। मैं समझ में आ रहा है कि नहीं साहब, चाहे कुछ हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम कह रहे प्राण जाए तो चले जाए और वचन जाए तो चला जाए, आत्मा की दृष्टि नहीं जाए। पॉइंट पकड़ में आया? आत्मा की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। क्यों? अनादिकाल से सब कुछ किया हमने, सब कुछ किया, लेकिन आत्मा का अनुभव, आत्मा की कीमत पुण्य पाप के बल पर करने की जरूरत नहीं। बराबर है? और बोलने में थोड़ा और, इसका मतलब है कि आत्मा पुण्य पाप से भिन्न है। क्या बोला? आत्मा पुण्य पाप से भिन्न है। समझ आ रहा है सर्वज्ञ? आत्मा पुण्य पाप से भिन्न। इधर आ जाए, इधर बीच में आ जाए, बीच में। हाँ यार, इधर सामने आ जाए, सामने है। हाँ, और क्या, ये जब छोटा सा था ना तब से मैं देख रहा हूँ इसका, इसलिए मेरा प्यारा सर्वज्ञ है। समझ आया भैया? तो अब जरा ध्यान से सुनना है। बात क्या चल रही थी? पुण्य पाप से पार है। अब जरा नोट करना, सुन, चाहे जितना पाप का उदय आ जाए तू इंसल्ट अनुभव मत कर, क्योंकि मैं पाप के उदय से भिन्न हूं। ध्यान से सुनना, सीता का पाप कर्म का उदय आया, उनका अपयश हो रहा था, उनकी निंदा हो रही थी, लेकिन धर्मात्मा लोग और वे स्वयं दुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि पाप के उदय से कोई जीव पापी नहीं होता है, और आज का पाप का उदय सदाकाल रहने वाला नहीं है। मैं इसलिए, कुछ समझ में आया कुछ? अमित भाई, समाज में आज बहुत लोगों का अपयश हो जाता है और वे फौरन सुसाइड कर लेते हैं। कई तो कई का है, अरे कई तो कई उदय था तो कहा, उसमें क्या दम है? 4 बातें सुनने की ताकत रखो। 4 बात समझ गए? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, क्या अच्छी कहे या बुरी कहे, सुन ले, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों सुन ले? क्योंकि पाप के उदय से मैं भिन्न हूं, और पाप का उदय सदाकाल रहने वाला, लेकिन पाप के उदय का जानने वाला सदाकाल रहने वाला है। मैं सदाकाल रहने वाला हूं। बड़ा कौन है, रहने वाला कि जाने वाला? बोलो। हा, कमाल की बात। एक बात कहूं मैं, थोड़ा आपको दृष्टांत। अपने घर में मक्खियां मर जाएं तो अपन आत्महत्या करेंगे? क्या कह रहा हूं, कुछ समझ आया? दृष्टांत, अपने घर में मक्खियां आती, बेचारी आती, अपन बुलाते तो है नहीं, फिर भी आती, और आके मर गई। उनकी आयु थी तो मर गई। अपन क्या करें? प्रश्न ये है, बोलो। कि पंडित हम तो नहीं मरेंगे, मक्खियों से हमारा क्या लेना देना? ऐसे मैं कह रहा हूं, आत्मा को मोह राग देश की मक्खियों से, क्षणिक मक्खियों से, विकारी मक्खियों से क्या लेना देना? वे आए तो आए और जाएं तो जाएं, हम तो बुलाते नहीं, और आती भी और चले भी जाती हैं। पुण्य का परिणाम भी चला जाता है और पाप का परिणाम भी चला जाता है। हम माथा क्यों मारे उसमें? बोलो बोलो।
हमारा अहंकार मोह राग देश के भाव में नहीं है, क्योंकि हम मोह राग देश से पार हैं। पार तो समझ गए? विभाव टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं, और तीसरी बात परिणामों की स्थिति एक रूप। कितना बढ़िया मंत्र है। मैं सच कहता हूँ, हमें खेमजी भाई का सम्मान करना था, अभी पहुंचा दिया ऐसे वो अलग बात है, लेकिन उनके परिवार के लोग यहाँ मंच पर आते, भरत भाई सेठ, और उनके सामने उनका गुणानुवाद करते। कितने बोल हैं, आप मेरे से लेके देखो, मैंने सब रिकॉर्ड किया उनका सब कुछ। कितने सुंदर सुंदर बोल है। अभी एक बोल की चर्चा कर रहे हैं अपन, अभी जो बताया मैंने आपको, ऐसे कितने बोल थे। और उस जमाने में वो बोलों के बादशाह थे, बस बोलों से पढ़ाते थे। कोई चीज पढ़ाना तो बोलों से पढ़ाते थे, और सारी समझ झूम झूम जाती थी उस जमाने में। इतना बढ़िया होता था, जोरदार। मैं परिणामों से भिन्न हूं, काय के बल पर कह रहे हैं? क्योंकि विवाह कभी टिकता। अब बोलो भैया मोह राग देश हो जाए, होगा बता। अभी अच्छे प्रवचन सुन रहे हो, यहाँ जाते थे को गुस्सा आ जाए, आ जाओ, तो फौरन थोड़ी देर बाद आपको लगे मैं कैसा पापी मुमुक्षु हूं। बिल्कुल नहीं। रामजी भाई नहीं, अपने लालू भाई, लालचंद मोदी, लालू भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे राजकोट वाले, परिणाम परिणम गए। नहीं वो क्या नाम है अपने, सोगानी जी, परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं ही रह गया। नहीं तो बड़ी मस्ती की बात है। ऐसे निर्णय करो बस, सुनने की प्रतिज्ञा मत करो कि और सुनेंगे, निर्णय करो ना। चलो अब तो आगे चलो। पाप के उदय से पापी मानना नहीं, और पाप के उदय को देखकर ऐसे भयभीत नहीं हो जाना कि ये पाप का उदय कभी मिटेगा नहीं। और जो मिटने वाला है, हर रात के बाद दिन आती है। कभी को सुना वो ऐसा कहावतें क्या कहलाती है, हर रात के बाद एक दिन आता है। ऐसे ही हर पाप के उदय के बाद पुण्य का उदय आता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि पाप के बाद पुण्य का उदय, पुण्य के उदय पाप का उदय आता है, लेकिन पुरुषार्थी जीवों को सम्यक दर्शन का उदय आता है। पुरुषार्थी जिन्होंने पुण्य पाप में महिमा नहीं करी, एकत्व नहीं करा, ममत्व नहीं करा, उससे पार भगवान आत्मा का निर्णय करा, उन्हें सम्यक दर्शन होता है। और सुनो, ऐसे सम्यक दृष्टि मुनि भगवंतों को फिर पाप का उदय कभी नहीं आता, और सिद्ध भगवान को पाप और पुण्य का उदय भी कभी नहीं आता। बोलो विवाह का अंत करना है, विवाह का अंत करना है। ये भी कहने की भाषा है कि अंत करना है। स्वभाव को जानने वाले का विवाह, बोलो बोलो, टिकता नहीं। विवाह कभी, विवाह के मामले में एक बात और कहने की इच्छा हो रही है, विवाह कभी टिकता नहीं। कभी कभी तो टिकता है, नहीं कभी कभी। हाथ खड़े करके बताओ ना कितनी देर टिकता है बताओ कितनी देर टिकता है? कि विवाह एक समय से ज्यादा नहीं टिकता। मोह राग देश का परिणाम एक समय से ज्यादा नहीं टिकता। अनादिकाल से संतति रूप है, वो अलग बात है, लेकिन एक समय से ज्यादा। और तुम कब से टिके हो? अनादि से। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक। इतनी अच्छी बात होने के बाद भी दुखी, दुखी क्यों है? प्रश्न तो बताओ। बोलो दुखी काहे से हो फिर? अब वास्तव में दुख का कोई कारण आत्मा में नहीं है, केवल अज्ञान ही दुख का कारण है। मैंने अपने स्वभाव को भूल गए। कौन सा स्वभाव भूल गए? कि स्वभाव कभी मिट जाता है। क्या कहा मैंने? कुछ गलत बोला कि सही बोला है? बोलो तो। स्वभाव कभी टिकता नहीं, विवाह कभी मिटता नहीं, और पर्याय सदा एक रूप रहती है। अब समझ में आया मैं जल्दी से क्या बोल गया था? बोलो भैया, बोलो, कौन बोलेगा? बोलो बेटे, बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? छठी क्लास का? क्या कह रहा है फिर? ये तो फर्स्ट और सेकंड का लग रहा है। देवगति की तो नहीं है तुम? बिक्रिया से छोटा कर लिया है। बोल बोल, चल 3 बात बोल। हाँ हाँ। विवाह कभी, अरे उल्टा बोल, फिर से बोल। स्वभाव कभी मिटता नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। और पर्याय, हाँ, एक रूप नहीं रहता। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश। तुम बोलोगे? चलो इससे भी सुन लेते हैं भैया। बहुत ही बढ़िया। अरे बड़ा, हाँ बहुत सुंदर, बोल। हाँ वेरी गुड।
रेंज नहीं रहती। बहुत बढ़िया। 1 10 का नोट तेरा भी और 1 10 का नोट इसका भी, ठीक है चल। और एक और कौन था? तेरा भी था किसी का, कौन का था? हाँ इसका था। अच्छा चल, बहुत बढ़िया, थोड़ी थोड़ी बढ़िया बोला, सुंदर। अरे हाँ बोलो भाई, सब जन एक साथ बोलो जरा। विवाह कभी मिटता नहीं है? विवाह कभी मिटता नहीं, अच्छा टिकता नहीं, और स्वभाव कभी। अब तुम बोलो, तुम स्वभाव हो कि विवाह हो? क्या गजब है, सदा टिकने वाला, सदा अमर तत्व, और मरने वाले पे रोता है। कुछ समझ में आ रहा है? हास्यास्पद स्थिति, अमर रहने वाला और मरने वाले को रोता है। क्या कमाल है। और मरने वाला इसके रोने पर भी नहीं रुकता। क्या कमाल है, मर क्या कमाल। अरे बड़ी जोरदार बात है भैया, समझ में आ रहा कि नहीं? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, पुण्य पाप का उदय भी सदाकाल एक रूप नहीं रहेगा। तो अपने आप को दीनहीन पामर नहीं मानना, नंबर 1। सुनो, सामने वाले का भी पाप का उदय देखकर उसे परमात्मा देखना, पापी नहीं मानना। पुण्य के उदय से ही किसी को बड़ा और महान, ये बहुत बड़े आदमी हैं। एक बार रामायण में एक कोई बम्बई के सेठ आए होंगे, तो हम पंडित साहब के पास पहुंचे, बड़े खुशी खुशी, बहुत बड़ी पार्टी है, समझ गए, बहुत बड़ी पार्टी है। तो पंडित साहब धीरे से बोले, बहुत बड़े पापी हैं, और हम तो उनके सामने कुछ कह नहीं सकते, तो चुपचाप रह गए। हमने तो इसलिए निवेदन किया था कि प्रवचन में इंटरवल ना हो जाए, आज प्रवचन हो जाए, बाहर से लोग आए तो प्रवचन हो जाए। हमने तो इसलिए कहा था कि बड़ी पार्टी है। तो फिर उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर बाद में बोले, क्यों, हमने कल क्या कहा था? बड़े पापी हैं। काहे के लिए कहा था? हम नहीं देखते उन्हें भगवान आत्मा, हम भी उन्हें भगवान आत्मा देखते हैं, लेकिन भैया परिग्रह सब पापों का पाप है। परिग्रह 5 पापों में एक पाप है, समझ सुन रहे हो? परिग्रह 5 पापों में एक पाप है। और जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा परिग्रह, उतना बड़ो पाप। और जितना ज्यादा परिग्रह के स्वामी, उसका नाम बोलो पापी उतने ही बड़े पापी। तो बड़े पार्टी बड़े पापी, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? बड़े परिग्रह धारी माने बड़े। अब बोलो ये गलती क्या कही उन्होंने? बाकी भगवान आत्मा देखते हैं, ऐसा नहीं देखते कि हम उनको परिग्रह माला ही देखते हैं। अरे हम उन्हें भी परिग्रह से रहित देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? पंडित जी, इससे क्या फायदा हो जाएगा इन बच्चों के सामने? फालतू टाइम पास करते हो यार, जने कहाँ की बातें बताते हो। सुनो बेटा, तुम बच्चों को क्या फायदा हुआ, तुम सब भी सुनो क्या फायदा होगा कि आज हम अपने को आत्मा नहीं देखते और सामने वाले को भी आत्मा नहीं देखते। परिग्रह से बड़ा देखते हो तो तुम भी बड़ा होने के लिए परिग्रह कमाना चाहते हो। बे नंबर 2 से परिग्रह से बड़े हो जाते हैं ना, बेईमानी से बड़े होते हैं, भ्रष्टाचार से बड़े होते हैं। तो तुम्हें भी ऐसा लगता है भैया इनके पास चलना चाहिए, सीखना चाहिए, इन पैसा कैसे कमाया जाता है। सुनो, भगवान आत्मा बिना परिग्रह के महान है। परिग्रह के ग्रहण से आत्मा महान नहीं होता, बल्कि परिग्रह के त्याग से महान होता है। क्या बोल गई, क्या बोल गए भैया? आत्मा परिग्रह के संग्रह से महान होता है कि? अरे जी बात सुनने को वहां नहीं मिलेगी, यहाँ तो मिल रही है। वहां फौरन लगेगा बड़ी पार्टी। कोई क्यों, तुम्हारे मोहल्ले में 150 करोड़ की कार खरीद ले कोई आदमी, सही बताना उसकी महीना कितनी आएगी आपको? अरे पंडित जी, पूरे दिल्ली में एक ही कार है और वो हमारे ही मोहल्ला में, हमारे ही घर के सामने। मैंने इसको क्या लग रहा है जैसे इसकी महिमा हो रही हो। और पंडित जी कोई को हाथ नहीं लगाने देता, मैं उस पर हाथ लगाया तो उसने कुछ नहीं कहा, वो मेरा फ्रेंड है, तो हाथ लगा के ही बड़ा हो गया ले। और यदि एक आध बार भाई दबे उसने बिठा दिया आपको गाड़ी पे सीट पर और सीट में आप धस गए तो आपका तो स्वर्ग ही हो गया। इतनी महिमा आएगी पंडित जी, अच्छों को नहीं मिलती। फरारी बैठने के लिए मुझे मिली। काहे से बड़ा हुआ वो, काहे से बड़ा, तुम काहे से बड़े? फिर सुनो, पुण्य के उदय से कोई बड़ा नहीं होता। अभी परिग्रह कह रहे थे ना, पुण्य के उदय से कोई, कुछ कहा मैंने, समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए पुण्य के उदय की कामना नहीं करना और पुण्य बंद करने में खुश मत होना। क्या गया जल्दी से, कुछ किसको समझ में आया बच्चों में? पुण्य के उदय में
खुश नहीं होना और पुण्य बंद करके खुश नहीं होना और पुण्योदय की कामना नहीं करना। हे भगवान, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब एक फेरारी लाऊं। फेरारी समझते हैं? फेरारी एक नाम दिया, आप कोई सी भी चीज का लगा लेना। कब ऐसा यश पाऊं, कब ऐसा शरीर पाऊं, कब ऐसी पत्नी बच्चे पाऊं। कुंवारे लड़के बेचारे एक ही कर्म बांधते हैं, शादी में जब जाते हैं ना बारात में, और अच्छी दुल्हन दिखाई दी, सबके मुंह में पानी आता है, हे भगवान नमो हरिहंताणम ऐसी पत्नी अपनी हो। और सोना चांदी देखते नहीं, जो वो सब क्या लगा रहता है वो थालियों में, देखते से ऐसा लगता है अपनी होने वाला ससुर देखो कैसा देता। काय की भावना बा रहे हो? काय की? ओ चैतन्य के निधान के सामने फिर बोलो भैया, पुण्य के उदय से की भावना नहीं है और पुण्य बंद करके खुश नहीं है। शिविर लगा रहे हैं, पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनिल, पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं? शिविर लगा रहे हो और इतना पैसा खर्च कर रहे हो दिल खोल के, दिल्ली वाले को दिल खोल के, क्या तो फिर पुण्य बंद रहा है कि नहीं? नरेंद्र कुमार जी, हिसाब तो आप ही बताओगे, आप पुराने शिक्षक हो, विद्या मैंने यहाँ के प्रशिक्षक। बोलो भैया। अरे साहब बहुत पुण्य बंधा। हाँ, ज्ञानियों को पुण्य बंद में प्रसन्नता होती नहीं है। जरा अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञानियों को तो स्वभाव की मस्ती में जो पुण्य पाप की निर्जरा होती है, अब मैं कुछ कह गया, उसमें आनंद आता है। तुमने बहुत मेहनत करके रसगुल्ले बनाए और खाओ नहीं तो बुरा नहीं लगता? खा के मजा आता है। और ज्ञानियों को ये लगता है इनसे विरक्त होने में आनंद है, इनके त्याग में आनंद है। कितनी मुश्किलों से पुण्य बांधा था और ज्ञानी उसकी भी निर्जरा करके प्रसन्न होते हैं, और अज्ञानी उनको भोग करके कर्म बंद करता है। बहुत सारी बातें आ गई बीच बीच में, समझ में आया कि नहीं भैया? बोलो, अपने में भी पुण्य बंद के भावना नहीं होए तो प्रसन्नता नहीं। स्वामी जी का इतना पुण्य का योग था, पाप का भी था, यश का भी था, अपयश का भी था। लेकिन यश की एक चर्चा है, जोरदार चर्चा है यश की, कि गुरुदेव श्री बड़ी नॉर्मल रहते, उनको सिंपल, उनकी सिंपल लिविंग एकदम, माने आप उनके पास जाओ तो अबोध बालक जैसी, इतने सरल। दिन में ऐसे बैठे होंगे, बस ऐसे ध्यान में, बस शांति से बैठे थे। उनका फोटो खींच लिया 1962 में, फोटो खींच लिया एक व्यक्ति ने आकर के, फोटो खींच लिया तो संयोग से वो फोटो इतना सुंदर हुआ कि 5 वर्ष बाद इंटरनेशनल लेवल पर 1967 में रसिया में एक कंपटीशन हुआ महापुरुषों के फोटो के बारे में। तो हेमेंद्र साहब जिसने वो फोटो खींचा था, अहमदाबाद का व्यक्ति, उसने ऐसी बातों में मालूम पड़ गया अखबार में, तो उसने उसकी एक कॉपी करी, फोटो बनाई और उसे रसिया भेज दिया। रसिया में कम से कम 10 देशों के जज वहां पर बैठे, 5000 फोटो आए वहां। उन 5000 फोटो में 1967 में 5 दिन तक कॉन्फ्रेंस चली, एक फोटो देखा गया। गुरुदेव का फोटो 3 दिन तक देखा गया सबके द्वारा लगातार, और आखिरकार गोल्ड मेडल गुरुदेव श्री की उस ध्यान मुद्रा को मिला। अब ये बात मोक्षों को किसी को पता नहीं थी, कोई को मालूम नहीं, लेकिन हेमंत साहब को पुरस्कार मिला, वो गोल्ड मेडल। तो लेकर आए सोनगढ़ आए तो रामजी भाई को बताया, तो रामजी भाई खुश हुए, जिसको मालूम पड़ा वे खुश हुए। तो स्वामी जी के सामने जाकर के वो फोटो भी दिखाया और वो चंद्रक भी दिखाया, मेडल। तो गुरुदेव ने फोटो ऐसे रख दिया। अब सारी सभा ताली बजा रही, जितने लोगों को पता लगे तो सबको अनाउंस हुआ ना, ऐसा तो सब ताली, गुरुदेव ऐसे बैठ। तो गुरुदेव को एक प्रश्न पूछा, साहब आपको प्रसन्नता नहीं हुई, इतना बढ़िया फोटो और इतना इनाम मिला? उनकी आंखों में आंसू भर रहे और ऐसे बोले, इस ध्यान मुद्रा में क्या ताकत है, जरा अनंत भगवान की ध्यान मुद्रा देखो। जो अनंत भगवान की ध्यान मुद्रा देखे, इसमें क्या ताकत है। अरे जगत तो मोहित है, एक फोटो पर रीझता है, हम तो अनंत भगवान के केवल ज्ञान पर रीझते हैं, और वो केवल ज्ञान उस ज्ञायक पर रीझता है। हमें तो वो ज्ञायक पसंद है, हमें वो ज्ञायक पसंद है। लो बोलो भैया, ज्ञानी की दृष्टि अपन क्या करते मालूम है? सोने के मेडल चढ़ा दो, लिखवा दो, लगवा दो, अखबारों में निकलवा दो, और मालूम पड़ना चाहिए कि गोल्ड मेडल
जब ये देह हमारी नहीं, ये चेहरा हमारा नहीं, अरे ये ध्यान का परिणाम भी हमारा नहीं। अभी कौन सा बोला था भाई, वो परिणाम की स्थिति एक रूप नहीं रहती, बस होगी बात खत्म। गुरुदेव को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने कभी अपने मुख से किसी को नहीं कहा आ मेडल छे और आ फोटो छे, कहीं नहीं। आपको मैंने क्यों बताई ये बात कि गुरुदेव का पुण्य का उदय होने पर भी प्रसन्न नहीं रहते थे, पुण्य के उदय से प्रसन्न नहीं रहते थे। मैं जयपुर गया था, तब लालू भाई जी पधारे थे। उस समय बीच में प्रवचन होते थे, हाल के बीचों बीच, उस तरफ के दरवाजे की तरफ बिठाते थे सेंटर में, और दोनों तरफ लेडीज जेंट्स बैठते थे। उस समय गए थे। अब तो आपका मंच इस तरफ बन गया। तो लालू भाई जी की दोपहर की सभा में एक प्रश्न आया है, तो एक बात आई कि साहब, मैंने वो क्या नाम, स्वामी जी का पुण्य का उदय बहुत था, एक भाई ने बोला उस समय। तो लालू भाई जी उसी समय बोले, अरे रे, अज्ञानी लोग ज्ञानियों का भी पुण्य के उदय से महिमा करते हैं। अरे भाई, पुण्य की कोई कीमत नहीं। लालू भाई जी के शब्द हैं, उस समय की रिकॉर्डिंग सुनना आप। पुण्य की कोई कीमत नहीं है। अरे गुरुदेव श्री की आत्मा की पवित्रता कोई अद्भुत थी। नजर कहां रखने लायक है? वो पवित्र दृष्टि पर, वो उस पवित्रता पर। और हमारी नजर कहां जाती है? पुण्य पाप के उदय पर। सुनो, यदि आप पुण्य के उदय से जिसकी महिमा करोगे, तो पाप के उदय में उसका अपमान करे बिना नहीं रहोगे। और पुण्य पाप के उदय से धर्मात्मा नहीं पहचाने जा सकते। सीता को पुण्य पाप के उदय से नहीं पहचान पाओगे, पांडवों को, गजकुमार मुनिराज को, शेष सुदर्शन को पुण्य पाप के उदय से नहीं पहचान पाओगे। इसलिए अब फिर बोलो भैया। हाँ भैया, स्वभाव कभी मिटता नहीं, विवाह कभी टिकता नहीं, और परिणामों की स्थिति, अच्छे परिणाम आए तो अभी खुश नहीं हो जाना स्वयं, और बुरे परिणाम आ जाएं तो अभी डर मत जाना, घबराना नहीं। और दूसरों के परिणाम देख देख करके भी जल्दी ही निर्णय नहीं करना। कुछ बदल दी बात, दूसरों के परिणाम देख करके भी जल्दी निर्णय करना नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि परिणाम की स्थिति सदाकाल एक रूप रहती रहे। बराबर है? चलूं अब तो आगे चलूं। प्राग भाव और घड़ी तो 15 मिनट ज्यादा हो गई, मैंने 55 मिनट हो गए, 10 मिनट ज्यादा हो गए, 45 ही है। मैं तो मजे में बैठ गया तो पता ही नहीं लगा, ध्यान ही नहीं दिया इस बार। चलो अब तो क्या करिए, प्राग भाव और प्रध्वंस भाव जोरदार है, बहुत जोरदार। अभी तो और चर्चा है। वो कल क्या है, 28 तारीख है, कल बहुत जोरदार विषय लेंगे। अब चिंता नहीं करना, अभी प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, फिर अन्योन्य भाव की भी बात आएगी, बहुत जोरदार। मैं तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी बात प्रैक्टिकल आती है तो उसको डाइल्यूट करना चाहता हूं कि आप समझो और हमेशा जीवन भर उसका प्रयोग करके आनंद करो। पढ़ करके मेमोरी का परिग्रह नहीं बढ़ाना है। इतनी गाथा याद है, इतना याद है, ये भी एक परिग्रह है। आप ये बताओ, आपको आनंदमय तत्व की दृष्टि कितनी है, आप आनंद कितना करते, ये देखो। समझ में आया कि नहीं भैया? ओम नमः शिवाय। चलिए, हमने घड़ी नहीं देख पाए, कुछ कहना था शिविर के बारे में ना मुझे।